हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम का मात्र सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है। आप लोग जम के मेहनत कीजिए, ठीक है, और अच्छा नंबर से पास होइए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 है, ठीक है। कितना? 25, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इनमें से मतलब फिक्स है कि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आ सकता है बोर्ड एग्जाम में हुआ हो। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देख लीजिएगा। आज का क्लास में 5 से 6 अंक का खेल खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो स्टूडेंट को पता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा सर इसका क्या होगा। ABCD जो भी है, ठीक है। चलिए लखन लिखा गया, ठीक है। आप लोग थोड़ा सही कर लीजिए। लहनौ सिंह किस कहानी का पात्र है, ठीक है। लहनौ सिंह लहनौ सिंह किस कहानी का पात्र है? तो क्या बोलेगा? बोलेगा गुरुजी ये तो हमें पता है, उसने कहा था से। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मात्र 25 बनने में हमें 1 से 2 घंटा का समय लगा। इसे खोज के जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोग से अनुरोध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चलिए एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएगा? तो बोले गुरुजी ये तो भगत सिंह का हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा। हो सके तो आप लोग कॉपी में नोट करके 25 रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो जयप्रकाश नारायण की रचना क्या? कोई भी आदमी अपना गांव में उन्नति करता है तो बोलता है जय हो, मतलब कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य कौन सी विधा है? तो बातचीत क्या है? बालक से बात नहीं करेंगे, निमन नहीं लगता तो निबंध, ठीक है। इसका C नंबर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अधिनायक के रचनाकार है। अधिनायक के रचनाकार कौन हो जाएगा? अधिनायक के रचनाकार है क्या हो जाएगा? रघुवीर शाह। A नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर है या रोज है या जूठन है या ओसर? चलिए सोनू कुमार बता रहे हैं अर्धनारीश्वर। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर है। चलिए सही है तो आप लोग 1 टाइप कीजिए, गलत है तो 2 टाइप कीजिए। चलिए सोनू कुमार सही बताया अर्धनारीश्वर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए जायसी किस शाखा के कवि? जायसी किस शाखा के कवि है? तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेम मार्गीय होगा या कृष्ण मार्गीय या राम मार्गीय या ज्ञान मार्गीय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रेम मार्गीय। A नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद्र किस काल के रचना? अद्वितीय काल है या भक्ति काल है या रीति काल है या आधुनिक काल है? बताइए तो आप लोग कौन। चलिए सोनू कुमार बोल रहे हैं अद्वितीय काल का, तो सही है आप लोग का, ठीक है। सोनू जी आपका सही है आंसर। चलिए 9 नंबर में। चलिए पुत्र वियोग किसकी कविता? पुत्र वियोग किसकी कविता है? पुत्र वियोग किसकी कविता है? तो आप लोग बताइए। सुमित्रानंद पंत का है, जयशंकर प्रसाद का या सुविधा कुमारी चौहान का या मलियज का? चलिए सौरभ कुमार बता रहे सुमित्रा कुमारी चौहान का। तो सौरभ जी आपका परफेक्ट सही आंसर है, ठीक है, सुमित्रा कुमारी चौहान का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कलर की मौत के रचनाकार है। कलर की मौत के रचनाकार है क्या हो जाएगा? तो गाडी मोपांसा। गाय भैंस किससे बनते हैं? रस्सी से। कलर की मौत गाडी मोपांसा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, गांव का घर के रचनाकार है। गांव का घर के रचनाकार क्या हो जाएगा?
तो गांव घर में क्या देता है आदमी लोग को? ज्ञान देता है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? ज्ञानपति होगा या मलियज होगा या नवंबर सिंह या नागार्जुन? तो आप लोग बताइए गांव और घर में ज्ञान देता है तो ज्ञानपति ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे नन्हे बच्चे, ठीक है, क्या है बताइए? प्यारे नन्हे बच्चे किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। चलिए छप्पई के रचनाकार है, छप्पई के रचनाकार क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह या विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी या नाभादास? तो बताइए गुरुजी ये तो नाभादास का हो जाएगा, ये हमें पता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए। आप लोग से कृपया एक अनुरोध है, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इतना आप लोग जब कर दिए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल पे। यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है ट्रिक के साथ। तो आप लोग जब इतना कर देते लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब तो हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें बच्चा लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है, आप लोग को पढ़ाने में भी। ठीक है, तो चलिए आप लोग से अगले क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो बताइए गुरुजी ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहानीकार क्या हो? प्रेमचंद होगा या तर सिंह होगा या ये होगा चंद्र शर्मा गुलेरी? तो बताइए गुरुजी इसका तो होगा चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए चलिए 16 नंबर, 16 नंबर सूर सागर के कवि है, सूर सागर के कवि कौन है? तो बताइए आप लोग, कबीरदास होगा या तुलसीदास होगा या जयसी हो या सूरदास हो? तो बोलिए गुरुजी इसका तो हो जाएगा, मनीष कुमार बता रहे हैं सूरदास होगा। तो मनीष जी आपका परफेक्ट आंसर सही है, सूरदास। ठीक है, चलिए 17 नंबर, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो बताइए तो आप लोग एक बार, जूठन शीर्षक कहानी कौन सी विधा है? कहानी है या निबंध है या आत्मकथा है या उपन्यास है? तो बताइए गुरुजी जूठन तो आत्मकथा है, तो ये बड़ परफेक्ट सही है। चलिए चलिए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो बताइए इसका क्या है? आधुनिक काल। सौरभ कुमार बोल रहे आधुनिक काल के, सही है आपका भाई। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? किस वर्ष की? 1915 या 1920 या 1953 या 1922? चलिए RDX माफिया राज बता रहे 1915। ठीक है 1915 आपका भाई बिल्कुल सही है। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहे और आंसर देते रहे और हमें सपोर्ट भी करते रहे। चलिए 20 नंबर, चलिए 20 नंबर में है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दिनकर दिया था या जयप्रकाश नारायण दिया था या सूरदास दिया था? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? चलिए ज्ञान लभर, ठीक है, ये बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। भाई आपका बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण। चलिए 21 नंबर, आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते रहे और हमें मोटिवेशनल दिलाते हैं। चलिए अर्धनारीश्वर किसकी रचना? अर्धनारीश्वर किसकी रचना? दिनकर की या सूरदास की या मलियज की या जयप्रकाश नारायण? अर्धनारीश्वर आधा नरक आधा नारी का, क्या आ जाएगा? जयप्रकाश नारायण। चलिए 22 नंबर, चलिए 22 नंबर आप लोग का है रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती होगा या महेश्वर होगा या सुनीता होगा या इनमें से सभी कोई नहीं होगा? तो आप लोग बताइएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो गुरु जी इसका तो मालती होगा। आप लोग बताइए मालती के पति का नाम क्या है और बेटा का नाम क्या है? कमेंट में बताइएगा जिसे पता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? नरहरि दास, स्वामी अगरदास, वल्लभाचार्य, इनमें से सभी। क्या आ जाएगा? नरहरि दास। चलिए ए नंबर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर,
24 नंबर आप लोग का पुत्र वियोग किसकी रचना, पुत्र वियोग किसकी रचना, जगदीश चंद्र माथुर का, बालकृष भट्ट का, मलिक मोहम्मद जैसी का, या सुबेदार चौहान का। चलिए चलिए सौरभ कुमार बता रहे हैं सुबेदार कुमार चौहान का, तो चलिए डी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका है, राधा कृष्ण का, राम और सीता का, गणेश और लक्ष्मी का, शंकर और पार्वती का। तो इसका क्या हो जाएगा, शंकर और पार्वती का। तो चलिए आज का कंप्लीट हो चुका। आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग 25 में कितना सही करें। चलिए सोनू बता रहे हैं 22, अच्छा है। चलिए सोनू 22 के हैं। चलिए सौरभ कुमार 21, चलिए राहुल कुमार 24, बहुत अच्छा राहुल, और मेहनत आप लोग कीजिए। चलिए सन्नी कुमार 24, अच्छा है भाई। चलिए तो चलिए आप लोग से अगले वीडियो मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। नई वीडियो नई शुरुआत के साथ आप लोग तब तक पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखते रहे और एग्जाम में गर्दा इसी तरह उड़ाते रहे। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। बाय बाय।